हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में टेंस को पढ़ेंगे। मैंने देखा है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो टेंस का नाम सुनते ही बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जो भी छात्र छात्राएं टेंस पढ़ना चाहते हैं, टेंस में समस्या हो, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, दिक्कतें हो, टेंस पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, उनके हर समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में इन ग्रामर को आसान भाषा में सिखाया जा रहा है। आप सभी छात्र छात्राएं शुरू से अंत तक देखें, और यदि आप देख लेते हैं तो इतना तो जान लीजिए कि आपको टेंस में भविष्य में कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे इस YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे और तुरंत वह आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा और आप देख सकते हो। वैसे तो टेंस से पहले मैंने इज, एम, आर का प्रयोग, वाज वर्ब का प्रयोग, हैज़, हैव, इट, देयर, इन सभी का प्रयोग मैं बता चुका हूं। वीडियो अपलोड है, उसे आप जरूर देख लो। आज फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे टेंस और सभी समस्याओं को हम लोग अब दूर करेंगे टेंस में। चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। ठीक है, टेंस माने क्या होता है? काल। टेंस माने क्या होता है? काल। अब बात ये आती है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं एक आसान सा ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करो। आप लोगों ने रामायण देखा है कि नहीं देखा है? रामायण देखो भाई, अभी जो लॉकडाउन लगा था कोविड-19 को लेकर के, तो इसमें छुट्टियां हुई थी कि नहीं हुई थी? तो इसमें रामायण का एपिसोड चल रहा था, सभी के घरों में लगभग सभी लोग जरूर देखे होंगे। तो इसमें रामायण यदि देखे हैं तो इसमें देखे होंगे कि उसमें एक राजा दशरथ थे। कौन थे? राजा दशरथ। तो यहाँ टेंस को आप मान लो क्यों कौन है? राजा दशरथ है। समझ आओ? अब ये बताओ, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। कौन कौन सी थी बताओ? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक, तो राजा दशरथ की कितनी रानियां हुई? 3। कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो बस वही बात समझो कि टेंस की कुल कितनी रानियां हैं? 3 हैं। पहला रानी कौन है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन है जी? पास्ट टेंस। एंड थर्ड क्या है? फ्यूचर टेंस। बताओ, जिस प्रकार रामायण की कहानी जब आप लोगों ने सुना तो राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उसी प्रकार टेंस की 3 रानियां हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतना समझ में आया? इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो राजा दशरथ थे, राजा दशरथ के 4 लड़के थे। कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। थे कि नहीं थे? थे ना। और ये सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी से कुल मिला के 4 लड़के थे। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन चारों लोग
जितने भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, चारों लोगों को सुमित्रा भी अपना लड़का मानती थी एकदम, कौशल्या भी अपना एकदम सभी सगे पुत्र के समान मानते थे, और कैकेयी भी मानते थे। वो तो बाद में चल के ये सब दिक्कतें हुआ ना, बोलो। तो सभी को समान रूप से माना जा रहा है। प्रेजेंट भी, प्रेजेंट के कितने लड़के हो गए? 4। पहला इंडेफिनिट, दूसरे नंबर पे कौन है? कंटिन्यूअस, तीसरे नंबर पर परफेक्ट, और चौथे नंबर पर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट के भी वही हुए, क्या? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर के भी वही हुए, इंडेफिनिट, सेकेंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी। जिस प्रकार सुमित्रा भी चारों को एकदम सगे पुत्र के समान मानते थे, कौशल्या भी सभी को सगे पुत्र के समान मानते थे, और कैकेयी भी सगे पुत्र के समान मानते थे, उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस के जो 4 लड़के हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको सगे पुत्र के समान ये भी मानती हैं, ये भी इनको मानती हैं और ये भी इनको मानती हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ये बताइए प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। समझने का प्रयास करो। प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है जी? वर्तमान काल। पास्ट का भूतकाल, और फ्यूचर का भविष्य काल। ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अब देखो बात से ही समझो आप, वर्तमान, वर्तमान माने क्या होता है? चल रहा है, जो चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं तो किसमें हूं? वर्तमान में हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। बोलो, जो वर्तमान में चल रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल। भूत, अरे यार भूत, भूत कौन होता है? भूत कौन होता है बताओ? जो चला जाता है, मानो जो खत्म हो गया है वही क्या कहलाता है? भूत। जो मर जाता है वही तो भूत बनता है जी। तो भूतकाल कौन हो गया? बोलो, भूत कौन होता है? जो चला गया। माने जो आपको मैंने पढ़ाया अभी एक क्षण पहले जो भी काम खत्म हो चुके हैं उनकी बात अगर हम करेंगे तो किस टेंस में हो जाएगा बताओ? पास्ट टेंस में हो जाएगा। फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल। जैसे लोग कहते हैं ना कि कल बरसात होगी, भविष्यवाणी करते हैं लोग। अब पता नहीं बरसात होगी कि नहीं, कौन ठीक बा? बोलो, कल हम आगरा जाएंगे, अब पता नहीं कल जाओगे कि नहीं जाओगे, कौन जानता है? तो ये भविष्य काल होता है। ठीक है, जिसकी भविष्यवाणी की जाए वही क्या होगा? भविष्य काल होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग चलते हैं, पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसे आप लोग पहले अच्छे से नोट कर लें। तो हम लोग पढ़ें अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नोट हो गया जी? चलिए,
अब हम लोग टेंस में पढ़ेंगे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब बात ये आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कैसे आप पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चे सबसे अधिक इसी में भ्रमित होते हैं, समस्याएं इन्हीं टेंसों में होता है। आज वो समस्या दूर होने वाला है कि अगर आपसे कोई पूछे बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो पहचान जानो, अच्छे से उनके बारे में समझो कि जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो समझ जाना कि वह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो लिखिए पहचान। इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात आप पहचान जाओगे कि जब भी किसी के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और ये पहले हम लोग इसका अफर्मेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। ठीक है, नियम नंबर 1, एक से ध्यान दीजिएगा। पहचान तो गए आप कि कौन सा टेंस है। उसके बाद ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। तो वही लिखिए, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। ठीक है जी, यानी ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता यदि होगा तो उसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, और उसमें यस या यस लग जाएगा। नियम नंबर 2, यू, वी, दे, आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है जी, अगर आपको यू, वी, दे, आई तथा बहुवचन कर्ता अगर आपको दिखाई दे तो उसके साथ वर्ब में यस या यस हमें लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है वर्ब को, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अच्छे से याद करना। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसे आप लोग ज़रूर देख के नोट कर लें। बहुत ही उपयोगी वो वर्ब लिखाए गए हैं। तो चलें, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं, और यू, वी, दे, आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ये दोनों नियम होगा। ठीक है, इसे नोट करें। तो फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ। चलिए, नोट हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहेंगे कि वीडियो कैसा लगा।
अब अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फार्मूला मैं पहले समझ लेता हूँ। सब्जेक्ट फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला आपको हर हालत में याद करना है। और याद क्या करना है, वेरी सिंपल यार। सब्जेक्ट होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा और ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं बताओ। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, काजल एक मधुर गीत गाती है। तुम पढ़ते हो, राधा एक छाता, राधा एक छाता खरीदती है। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। हो गया। तो चले, सबसे पहली बात, सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे। एक सिंपल सा तरीका याद रखिएगा। किसी का नाम अगर प्रारंभ में आपको दिखाई दे दिया, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, अनीता, सुनीता, मधु, माधुरी, ठीक है, या ही, सीट, आई, वी, यू, दे, जितना भी प्रोनाउंस इसके पहले बताए गए हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट का रोल धारण करते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सीट, है कि नहीं, समझ में आया। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को तो पहचान ही लोगे। सब्जेक्ट में कौन है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है जी, आई। अब आप जानते हो कि सबसे पहले टेंस को पहचानो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। लास्ट में देखो क्या लिखा है, यानी मैं एक पत्र लिखता हूं, लास्ट में क्या लिखा है, ताहूं। ताहूं है कि नहीं। मैंने नियम में पहचान में लिखा है कि नहीं, कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, अगर ये शब्द आते हैं तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ताहूं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं, और याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी होगा तो याद रखिएगा जिसमें ता, ती, ते छिपा रहता है वही वर्ब होगा। तो देखो लिखता, ता है हुए के पहले रहेगा वर्ब हिंदी वाक्य में। तो लिखना की अंग्रेजी राइट, WRIT। और नियम नंबर 2 में मैंने लिखाया है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। तो यहाँ यस यस नहीं लगाना है। तो आई राइट, क्या एक पत्र है, ए लेटर। बताओ दोस्तों, समझ में आया। सेकंड में आइए, काजल एक मधुर गीत गाती है। जो काजल है वो कैसी गीत गाती है, मधुर गीत गाती है। लास्ट में ती है आ गया, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और नाम है काजल ना, तो काजल की स्पेलिंग KAJAL, काजल। अब ये बताओ काजल एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है ना। जहां एक वचन की बात होगी उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आपको जरूर लगाना है। फिलहाल सब्जेक्ट के बाद वर्ब को ढूंढेंगे। और मैंने बोला कि है, हूं, है के पहले जो होगा यानी ता, ती, ते जो होगा उसी में वर्ब छिपा रहता है। तो गाती, गाने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग। सिंग माने गाती। अब ये बताओ सिंग माने गाना होता है ना। तो ये बताओ काजल है, काजल एक वचन है तो यक्स लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। यानी काजल सिंग्स, वर्ब में यस लग गया। क्या, एक मधुर गीत, एक का अंग्रेजी ए, मधुर का स्वीट सॉन्ग। काजल सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। काजल सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तुम पढ़ते हो। अब ये बताओ सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो यू। कैसे जाने आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
ते हो आ गया। तो अब यू के बाद आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है। लास्ट में क्या है? हो के पहले पढ़ते, पढ़ना की अंग्रेजी रीड। तो बस यू रीड, यस या यस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यह बहुवचन है। राधा एक छाता खरीदती है, देखो ती है आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो सबसे पहले राधा, अब उसके बाद वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है, ताती ते वाले में। खरीदती, खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है? बाई। अब ये बताओ एक वचन है तो यस लग जाएगा कि नहीं? तो बाइज, राधा बाइज क्या खरीद रही जी? एक छाता। एक की अंग्रेजी क्या होती? ए नहीं होगा, एन अम्ब्रेला। क्यों आपने एन लगाया एक की अंग्रेजी? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है कि ए ई आई ओ यू से यदि कोई प्रारंभ होता है तो उसके पहले, यानी वावेल से अगर कोई प्रारंभ होता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो अम्ब्रेला में पहला वावेल है कि नहीं? यू, इसलिए इसके पहले मैंने क्या लगाया? एन लगाया। तो हो गया राधा बाइज एन अम्ब्रेला। तो प्यारे बच्चों इसे आप लोग नोट करें। क्या अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव पढ़ा जाए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहली बात, इसका भी तो नियम आपको जानना होगा। यदि किसी भी हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ रहे, पहचान तो जान ही रहे हो, ताते रहेंगे लास्ट में और इसके साथ हैं। और यदि उसी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ रहे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो इसमें हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब बात यह आती है कि सर कहाँ डू नॉट लगेगा और कहाँ डज नॉट लगेगा। तो याद रखिएगा कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और यू वी दे आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसे आप लिखो, नोट में लिखो। नियम में लिखो इसको कि यदि किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं। प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करो। यदि किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, कहाँ डू नॉट कहाँ डज नॉट आपको बताया गया है कि ही से इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2, आई वी यू दे, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम
डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं। नोट नंबर 3, इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें आपके माइंड में, मन में चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आप हल कर रहे हो तो याद रखिएगा कि यदि किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ रहे तो उस नहीं की अंग्रेजी हम या तो डू नॉट लिखेंगे या तो डज नॉट लिखेंगे। कहाँ डू नॉट, कहाँ डज नॉट? देखिए यहाँ मैंने आपको लिखा दिया है कि ही से इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और नोट नंबर 2 में आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ी बात, निगेटिव में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसे आप लोग नोट करें, नोट कर लीजिए। तो चलें एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्यारे बच्चों, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कैसा लगा, ये आपको ग्रामर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला देखें, सब्जेक्ट यस माने क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर नहीं है तो डू नॉट या डज, डू या डज के बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट, डू नॉट या डज नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है बाबू, राम है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। अब राम ये बताओ पहले एक वचन है कि बहुवचन है? क्या एक वचन है ना? तो एक वचनकर्ता के साथ बताओ हम डज नॉट लगाएं कि डू नॉट लगाएं? आपको नियम में मैंने लिखाया है नोट में कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगता है, तो राम डज नॉट हो गया। और वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, मैंने बताया हिंदी वाक्य में ताती ते यानी जाता, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो हो जाएगा गो। यस या यस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है। तो राम डज नॉट गो कहाँ जी, स्कूल, टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं आया? तुम रोज दूध नहीं पीते हो, तुम रोज दूध नहीं पीते हो। अब देखो ते हो आ गया, समझ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की अंग्रेजी यू। और नोट में मैंने लिखाया है कि यू वी दे आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा ना, तो यू डू नॉट। और वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है, देखो लास्ट में हो के पहले पीते, पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक, दूध पी रहा है, तो यू डू नॉट ड्रिंक क्या जी, मिल्क, रोज ना तो डेली, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। तो प्यारे बच्चों इसे आप लोग नोट कर लें, नोट हो गया। चलिए अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने का प्रयास करें, काफ़ी बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं सवालों में, ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्य में अगर कभी नहीं का प्रयोग हुआ रहे, क्या आ जाए, कभी नहीं, जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है कि नहीं, तो कभी नहीं आया तो भी तो निगेटिव हो गया, तो वहाँ हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर नेवर लग गया तो एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या यस लग जाएगा, आप बहुवचनकर्ता होगा तो इसमें यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डू नॉट या डज नॉट लगाते हो आप तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या यस नहीं आता है। तो अगर ये ध्यान रहे कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं, इसकी अंग्रेजी होती है नेवर।
तो लिख लो, ना हो तो नियम, यदि किसी वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उस कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिख देते हैं। ठीक है जी, यानी यदि किसी वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ रहे तो उस कभी नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? नेवर लिखेंगे। और यहाँ नोट लिखें, अगर आप नेवर लगाते हो तो याद रखना ही सी इट तथा एक वचनकर्ता अगर रहेगा तो यस या यस लग जाएगा नेवर वाले वाक्य में, लिख सकते हो नोट में। यदि कर्ता ही सी इट तथा एक वचन हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। किस में लगाएंगे? जब नेवर का प्रयोग हुआ रहेगा तब। फॉर्मूला लिख लो, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यानी अगर नेवर लगेगा तो वर्ब में यस या यस लग सकता है, लग सकता नहीं है, लगेगा अगर एक वचन रहेगा तो। लेकिन डू नॉट या डज नॉट लगाते हो तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के अलावा यस या यस नहीं लग सकता। ये अच्छे से मन में बैठा लो, क्योंकि यहीं आप दिक्कत में फंस सकते हो। तो चलें इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे खुशबू कभी झूठ नहीं बोलती है। ठीक है जी, खुशबू कभी झूठ नहीं बोलती है। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है? खुशबू है, तो KHUSCHABOO। अब देखो ती है आ गया तो समझ गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और कभी नहीं आया कि नहीं आया? देखो कभी नहीं, नहीं कभी, कभी नहीं आ गया तो कभी नहीं आ गया तो क्या लिखेंगे? नेवर। खुशबू नेवर। अब वर्ब में एस या एस लग जाएगा और वर्ब कहाँ होता है? लास्ट में। बोलती, बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? टेल, TELL। और इसमें यस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि खुशबू क्या है? एक वचन है। तो खुशबू नेवर टेल्स ए लाई। लाई माने झूठ बोलना। खुशबू नेवर टेल्स ए लाई। तो प्यारे बच्चों, आई होप टेंस क्या है, टेंस के प्रकार क्या हैं, कितने भागों में बांटा गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, अगले कड़ी में अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।